सभी भाइयों को राम राम। आजकल सोशल मीडिया जब भी खोलो तो मतलब एक ही ट्रेंड चल रहा है भाई भरत तिवारी के बारे में। और सबसे पहले मैं भरत भूषण तिवारी भाई को सत सत नमन करता हूँ, साथ में उसके माँ का चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि एक सेठ बेटे को जन्म दिया था। और मेरा कहना ये है कि वैसे तो उस दिन से सारा वीडियो देख ही रहा हूँ मैं, वैसे मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, मगर इस वीडियो बनाने का एक मकसद है मेरा। जो मतलब सम्राट चौधरी जी हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री वैसे भी इज्जत के लायक है नहीं वो। और ये कहना चाहता हूँ मैं, अगर इसी तरह उसका गुंडा राज चलता रहा ना तो बहुत जल्दी है ना बीजेपी है ना बिहार से जाएगी। और वो अपने देखते हैं हर एक न्यूज़ में हैशटैग लगाते हैं, जिस तरह मोदी जी के लगाते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, सम्राट चौधरी है तो ये है वो है। तो देखिए मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा, जो मोदी जी को वो नाम है ना वो खुद अपने आप नहीं रखा, जो मोदी है तो मुमकिन है। वो ने उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए, ऐसे ऐसे मतलब वो काम किए जिसको गांव समाज ने उसको अपना उसका नाम दिया। वो जो भी उपनाम हो, सम्मानित नाम हो, जो भी हो, तो उसको अपने है ना समाज के लोग देशवासियों ने दिया, खुद से नहीं रखा। और ये है वो नाम पाने के लिए आदमी को उतना करना पड़ता है, उस तरह का गाँव समाज में दिखाना पड़ता है। वो नाम एक तरह से उसका सम्मानित नाम, वो गांव समाज देश का आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद स्वरूप उसका नाम मिला है, मोदी है तो मुमकिन है। और ये हैं सम्राट चौधरी साहब, 2 दिन पहले सीएम के कुर्सी पे बैठे हुए हैं और अपने आप खुद हैशटैग इस तरह के बनाने लगे हैं जिस तरह का मतलब कल के गली के लड़के सब इंस्टाग्राम पे हैशटैग लगाते हैं, ये लगाते हैं वो लगाते हैं अपने नाम के साथ, दादागिरी रंगबाजी। तो वही सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं। और सम्राट चौधरी ये बात भूल गए हैं जो उसको किसी ने वोट दे के सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठाया, नीतीश कुमार के भीख से वो कुर्सी पर आए हैं। और आने के साथ वो जो मोदी का कॉपी करना चाहता है, वो सॉरी मोदी और योगी जी का कॉपी करना चाहता है, तो हमको ये समझ में नहीं आता है। 2 दिन पहले आया नहीं और वो योगी के नक्शे कदम पर चलना चाह रहा है, और उसके चक्कर में बेगुनाह को वो जितना भी इनकाउंटर किया है सब फेक इनकाउंटर है और सब बेगुनाह कर रहा है। और वैसे ही रही इनकाउंटर की बात, इनकाउंटर होता है समाज की भलाई के लिए, समाज के भलाई करने वालों के लिए इनकाउंटर नहीं होता है। जिस इनकाउंटर से, और इनकाउंटर का नाम बहुत अच्छा चीज़ है, इनकाउंटर समाज की बुराई को लास्ट जब कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो इनकाउंटर नाम दिया जाता है उसको, मतलब सरकार रास्ता निकालते है इनकाउंटर करो हटाओ इसको, जब कोई रास्ता नहीं बचता है। और इनकाउंटर किसी का मर्डर करके आप इनकाउंटर का नाम दे रहे हैं, तो ऐसे में इनकाउंटर को बदनाम मत करिए। इनकाउंटर समाज की भलाई के लिए किया जाता है, ना कि समाज में भलाई करने वाले को किया जाता है। क्योंकि जिस तरह के इंसान के साथ आप वो किए ना, ब्रह्म हत्या जो किए, जो भी है जैसे भी है वो जो किए, उसका दोस्त आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर ये आपका यही सिस्टम रहा, यही हालत रहा ना, तो बहुत जल्दी बीजेपी पे जिस तरह भरोसा है सबको, बीजेपी की सरकार बिहार में मुश्किल हो जाएगा। और जो बोल रहे हैं ना मुमकिन है तो सम्राट है तो ये है वो है, तो हकीकत बताऊँ तो ये नाम सिर्फ आपका एक ही चीज़ में शूट कर रहा है। वो किस तरह में, वो इस चीज़ में नाम शूट कर रहा है। अगर बीजेपी की बर्बादी अगर है तो आपके, अगर आप रहे ना, अगर बीजेपी में आप रहें तो मतलब बीजेपी की बर्बादी मुमकिन है और बिहार से उसका जाना तय है। क्योंकि आप ये मत भूलिए, क्योंकि आपको है ना कुर्सी भीख में मिला है। इसीलिए कहता है ना, कोई भी इंसान को अगर बिना मेहनत का, बिना कुछ किए अगर बहुत सारा कुछ मिल जाए ना, तो उसका दिमागी संतुलन सही नहीं रहता है। अगर यही चीज़ आप मेहनत से, बहुत तकलीफ़ से अगर ये कुर्सी हासिल किए होते हैं ना, बहुत मेहनत, तकलीफ़, भाग दौड़ से, बहुत मतलब परिश्रम से, तो आप इस तरह की हरकत नहीं करते जो हरकत कर रहे हैं। क्या फ़ायदा रहा, कुर्सी पे नहीं थे फिर भी आपका गुंडागर्दी इतिहास था, अपना बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए। अभी भी कुर्सी पे है फिर भी गुंडागर्दी इतिहास है। पहले हिंदू मुस्लिम चलता था, अब खुद मतलब यादव तो सरनस्वाज क्या क्या चल रहा है पता नहीं। वो तो राजनेता ही जाने कितने जाति होते हैं, क्योंकि आम आदमी तो एक अच्छे इंसान को पहचानता है, अच्छे इंसान से मतलब रखते हैं। वो जाति धर्म तो मतलब वो तो राजनेता की जो भी हो, जैसे भी, उस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। बस हमको यही है कि अपने देश के बहुत महान बेटे को कोई देश, मतलब अपने देश का बच्चा को कोई खोया है, कोई माँ बाप खोया है, अपने पास हम लोग भी अपना एक अच्छा मतलब शेर जैसा भाई खोए हैं, तो उसकी चीज़ की तकलीफ़ है, नक है। और उसके लिए जो भी सड़क पर उतर रहे हैं आप, उन पे भी दफ़ा पे दफ़ा लगवा के उसको भी अंदर करवा रहे हैं। कितनों की इनकाउंटर करवाइएगा, उसका जिगर, उसका उस दिलेरी देख के हर कोई भरत तिवारी बनना चाहता है। कितनों के इनकाउंटर करवाइएगा।
मतलब ये गुंडागर्दी करके मतलब वो पूरा बिहार मतलब बिहार में तो आपको गुंडा कंट्रोल हो नहीं रहा है। कोई आज भी ऐसा आज तक ऐसा कोई इनकाउंटर नहीं हुआ है जिसमें मतलब वो कोई गुनाह किया हो और उसका मतलब ऑन द स्पॉट आप फैसला सुना दिया या कुछ भी। और फैसले सुनाने वाले वैसे आप होते कौन हैं? आप कुर्सी पे आए हुए कितने दिन आ गए, राजनीति करने का कितने दिन का तजुर्बा है आपको? कितना मतलब कितना इतिहास रच दिया, कितना मतलब वो राज जोत के बैठल है, कितना राज को चला लिया है आप, जो इनकाउंटर योगी जी का मॉडल बनाना चाहते हैं। योगी जी का कॉपी करने में है ना बीजेपी के लेग डूबिएगा, क्योंकि योगी जो भी कर रहे हैं ना सबके हित के लिए करते हैं, सबके भलाई के लिए करते हैं। और ये बीजेपी का नाम है ना, नाम रोशन करने के लिए करते हैं, गाँव समाज का नाम रोशन करते हैं, बीजेपी का नाम आगे बढ़ाते हैं। आप है ना जो आपके सपोर्टर हैं वो भी आपको गाली दे रहे हैं, आप इस तरह का काम किए हैं। और आपने एक निहत्थे इंसान को, एक देशभक्त इंसान को, राष्ट्रवादी इंसान को निहत्थे करके उसको छल से, बेईमानी से, क्रूरता से उसको मतलब मरवा के बहवाई लूट रहे हैं। कौन कहाँ का मतलब गुंडागर्दी ख़त्म कर दे, उसको रहने से कहाँ समाज में कहाँ तकलीफ था। जहाँ पर आपका नज़र दृष्टि नहीं पहुँच रहा है वहाँ पर बेचारे वो है ना मदद कर रहे थे, वहाँ पर मदद की उसकी तकलीफ देख के उसको नहीं रहा गया। तो हर जगह अपना गांव समाज जो भी जहाँ भी अपना जो भी उच्च स्तर है, जो भी अधिकारी है, हर जगह अपना जो भी करना था वो किया। और काफ़ी दिन से कर रहा था। उसका पुराना वो मतलब वीडियो उठा के देख लीजिए, पुराना उसका आईडी खोल के देख लीजिए, फिर पता चलेगा उसका बैकग्राउंड जो मतलब पाकिस्तान से लिंक था या बांग्लादेश से लिंक था, कितने बड़े आतंकवादी थे, कितने बड़े उसका एक भी वीडियो देख लीजिए। यहाँ तक कोई ऐसा गाना नहीं मतलब अपने आईडी पे लगाया जिससे मतलब गाने से आदमी को तकलीफ हो। और आज तक मतलब कोई स्टेशन ऐसा नहीं लगाया जो जिसमें मतलब कोई सामाजिक विवाद या कुछ भी ऐसा। मतलब हमेशा भगत सिंह के कदम पे चलने का कोशिश किया है, अपने मतलब देश के महान पुरुषों की तरफ मतलब जीना मरना, और उस तरह का जीना मतलब उस तरह के आदमी को मरवा के आप हवाई लूट रहे हैं। राज के गुंडागर्दी ख़त्म करवाए, जब राज के मतलब अपने देश के मतलब भविष्य को ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि अपने बिहार में क्या हो रहा है आपको तो अच्छी तरह मालूम होगा। बिहार में तो वही होता है, अभी नए लड़के जो हो युवा है क्या करते हैं, रीलबाजी करते हैं, हवाबाजी करते हैं, नशा करते हैं, लौंडिया भगाते हैं, शादी करते हैं। और लाखों करोड़ों में से एक भरत जैसा कोई पैदा होता है, भरत जी जैसे, तो उनको आप गुंडा का नाम देके उसको मरवा देते हैं। जो देशभक्त था उसको गुंडा, एक मामूली 2 टके का बदमाश गुंडा की तरफ उसको मरवा के, और अभी भी उसको सम्मानित वाले मौत भी नहीं दे रहे हैं। और मीडिया वाले बहुत देखे हैं, बहुत सारे ऐसे मीडिया वाले देखे हैं, मनीष भैया को भी देखे हैं, मनीष कश्यप जी को, सारे आके उसको मतलब इनाम, पैसे, मुआवजा दिलाने की बात कर रहे हैं। तो भैया वो तो एक तरह उसके फैमिली के लिए हो गया, वो तो फैमिली के लिए चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो भी सरकार करेंगे, जो भी मुआवजा देंगे वो सही है, और जो बात कर रहे हैं वो भी कुछ हद तक सही है। हम ये बोलना चाहते हैं जिसके लिए उसने जान गंवाया, जिसके लिए वो अपना मतलब वो मरने के लिए आके दलदल में कूद गया, उसके लिए मतलब कौन जवाब देगा, उसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा। जिसके लिए वो मरा, अरे वो तो अपने बहुत सारे वीडियो में ये भी बोल चुके हैं कम से कम हम जिए या मरे, हम रहें या नहीं रहे, मगर मेरी मांग तो पूरी होगी, और मतलब 100% होगी, कुछ ज़्यादा ही होगी। तो भैया जिसके लिए वो मरे हैं तो वो चीज़ कब पूरा होगा। मीडिया वालों से मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है, इस मुद्दे पर कब बात करिएगा। वो तो मुआवजे के लिए उसके घर फैमिली के लिए हो गए, वो तो पूरा अपना गांव समाज को फैमिली मानता था, और अपने माँ बाप से बढ़ के अपने गांव समाज के लिए मरता था। अपने जान भी जोखिम में डाला, अपने घर परिवार के लिए, खुद के लिए नहीं डाला, अपने गाँव समाज के लिए डाला। और जिस चीज़ के लिए वो मरा है कम से कम वो काम तो पूरा हो सबसे फर्स्ट में। उसका आखिरी इच्छा तो बहुत था, अपने शरीर का अंग दान का था, ये था वो था, वो भी तो पूरा नहीं हुआ। मतलब क्या किए हैं आप लोग, गांव समाज वाले, मीडिया वाले भी क्या किए हैं उसको, जीते जीते सपोर्ट किए नहीं। जो आसपास थे वो तो हम लोग तो चलो दूर थे, हम लोग तो मीडिया के माध्यम से अब हम लोग जाने जैसे इंसान थे। गांव समाज में जिसका भलाई कर रहा था तो गांव समाज में बहुत सारे तो युवा भी रहते हैं ना, एक भी आदमी तो सपोर्ट करते नहीं देखे, इससे पहले भी उसके सारे वीडियो में, फोटो में, और नहीं तो मतलब उसको मतलब उसके मतलब इनकाउंटर के समय भी, और अभी भी मतलब वो उसका क्या मांग पूरे कर रहे हैं। कानून जिस चीज़ के लिए वो उसने जान गंवाया, जिस चीज़ का वो भेंट चढ़ गया, कम से कम वो चीज़ तो पूरा करवा दीजिए। उसका एक भी चीज़ पूरा नहीं हो तो उसको मरने से क्या फ़ायदा हुआ। चलिए भगत सिंह जो मर गए, वीर भगत सिंह चाहे जो भी ऐसे लोग जो मर गए, ये लोग तो कम से कम मरते मरते अपना मतलब जो भी इसका सपना था वो तो पूरा करके गए, देश आज़ाद करा के गए। चाहे मरने के बाद हो, मरने से पहले हो, जो मकसद था वो तो पूरा हो गया ना, जो सपना था वो लोग का, महान पुरुषों का। मगर इसका क्या, इसका तो भगत सिंह का नाम दर्जा मतलब गिनती में दे दिए, और बिल्कुल सही भी है, मगर इसकी भी तो मांगे पूरी होनी चाहिए ना, कौन पूरा करेगा। तो बस यही कहना चाहेंगे। बाकी जो भी बीजेपी पार्टी का आदमी हो चाहे जो भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी से वो मतलब नहीं रखते हैं, क्योंकि हम हैं बीजेपी पार्टी हो, जो वैसे भी वोटर हम बीजेपी का ही हैं।
कट्टर बीजेपी का ही है। मगर ये मेरे में एक वो है, जो अगर अपने घर फैमिली रिश्तेदार अपने भाई बंधु भी अगर गलत को साथ देना चाहे गलत करे तो हम उनके भी खिलाफ हैं। हमको अपनों से मतलब नहीं है, गलत सही से फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हम वो जो कि कितना आदमी अंधभक्त नाम रखा है बीजेपी पार्टी वाले को, तो अंधभक्त वो कौन होता है नहीं होता वो तो मालूम नहीं है, और किस तरह का आदमी नाम डाल हैं ये तो हम पता नहीं। मगर हमको इतना पता है हम उनमें से नहीं हैं। अगर जो गलत है वो गलत है, चाहे किसी भी पार्टी का है चाहे कुछ भी हो, और जो सही है तारीफ़ कालिब जो भी तारीफ़ के लायक है उसको तारीफ़ भी करते हैं। तो बस हम यही कहना चाहते हैं लास्ट में, बस समाज चौधरी जो अब किए कि मगर अगर इस तरह का अगर देश नहीं चलता है ना तो आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। क्योंकि संविधान में भी लिखा गया है जो मतलब 100 गुनहगार छूट जाए बच जाए चलेगा, हमारे एक भी बेगुनाह का जान नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है आपके राज्य में, बहुत सारे बलात्कारी, बहुत सारे आपके आने के बाद, हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं, आपके आने के बाद और आपके इतने बड़े बड़े कारनामे के बाद भी मतलब हथियारे मतलब जो भी रेपिस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कांड कर रहे हैं, अच्छा खासा घूम रहे हैं, उसका था पता नहीं। आपको पुलिस ने जो महान पुलिस है जो बहुत बड़े काम किए हैं, इतने सारे पुलिसों के निहत्थे को मार के बहुत बड़े वाहवाही लूट रहे हैं, बहुत बड़े मुजरिम को इनकाउंटर करके जो मतलब वाहवाही लूट रहे हैं। आपकी निकम्मी पुलिस, निकम्मी सिस्टम, तो उसका अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया, अभी तक पता भी नहीं लगा पाया, उसको जेल के अंदर में इनकाउंटर दूर की बात है। और वो अब और एक तो जीतन राम मांझी, उसका तो उम्र हो गया, दिमाग सुठिया गया, कम से बोलने के लिए नहीं आता तो कम से कम कैमरा में आता है ना, जय हिंद करके निकल जाए। कोई उसको तो मुँह मूली डाल के माइक घुसा के मुँह तो नहीं पूछता है ना, बोलना ही पड़ेगा। ऐसे ही दिल्ली हत्याकांड में पुलिस वाले ने जो मारा डिलीवरी बॉय को, तो उसमें भी बोल रहा है मार दिया तो मार दिया, इसमें भी बोल रहा है जो हमारी पुलिस को वेल्डन कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। कितने मान काम कर दिया, निहत्थे को इतने सारे पुलिस घेर के मारा, जो खुद वहाँ पुलिस के सामने में वो सवा शेर की तरह अकेले दहाड़ रहा था, खड़े था, अकेले मरने के लिए गया था, जो बगल में गोली चला रहा था अपना बेचारे हंस के बोल रहे थे सीने पर चलाओ, सीने पर चलाओ। उस आदमी को निहत्था करके बेवकूफ़ बना के चलाकी से छल से मार के, इतने सारे आदमी मिल के निहत्थे को मार के, एक देशभक्त आदमी को मार के वाहवाही लूट रहे और मार दिया तो मार दिया। अरे कम से कम बोलने के लिए नहीं आता है तो कम से कम जय हिंद करके निकल जाओ ना, क्योंकि देश पे खाते हो तो देश का नाम लेके निकल जाओ। और देश में विवाद क्यों फैलाते हो, मर गया तो मर गया, अपने खानदान के अलावा समाज में बेटा मतलब कुछ नज़र नहीं आता, देश का भविष्य था। क्योंकि आप लोग जैसे आदमी मर जाए ना देश को कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर उस जैसे अगर इंसान अगर मरना स्टार्ट हो गया ना, आप मारना स्टार्ट कर दीजिएगा तो देश राज बहुत जल्दी फिर गुलाम हो जाएगा। क्योंकि अपने लिए अपने परिवार के लिए हर कोई लड़ता है, मरता है, वो चलता है। और जो अपने परिवार को ना फिक्र करते हुए और ना अपने बारे में जान की फिक्र करते हुए जो गांव समाज के लिए करता है ना, उसकी ज़रूरत है इस देश में, जो कि बिना किसी मोह माया, बिना लालच का जितना कुछ किया और अपना जान हथेली में हंसते हंसते दे दिया। और जिस तरह आप लोग उसे बोल रहे हैं गुंडे बदला दिमागी संतुलन, उस तरह काम करने के लिए जिगर चाहिए। जिस माहौल में खड़े होकर दहाड़ रहे थे अकेले, उस तरह का माहौल में कुछ करने के लिए ना बड़े बड़े जिगर वाले हैं ना, वहाँ पे जाके सुसु कर देंगे। उसका वीडियो गौर से देखिएगा और कभी अपने आप मतलब अपने बारे में सोच के देखिएगा, जिस तरह अगर उस जगह पर आप होते तो क्या करते हैं, सोच के देखिएगा, रूह तक काँप जाएगा। मरने के बाद उसके मतलब वो कर रहे हैं। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस ये इतना ही बोलूँगा, बोलने के लिए जो भी सब बोल ही दिए। बाकी समझदार आदमी तो काफ़ी